अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है, जिसका हमारे पास टॉपिक और कंसेप्ट ये है कि हमारे पास लूप के टाइप में से हमारे पास डू वाइल लूप क्या होता है, इसको हम प्रैक्टिकली परफॉर्म करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम VS कोड पर आते हैं और ये हमारे पास लेक्चर नंबर 27 है और इसका हमारे पास टॉपिक है डू वाइल लूप इन जावास्क्रिप्ट के जावास्क्रिप्ट में हमारे पास डू वाइल लूप का कंसेप्ट क्या होता है और इसको हम किस तरह इसका सिंटेक्स होता है, इसका कंसेप्ट क्या होता है और इसको हम प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। और ये हमारे पास 3 नंबर के टाइप्स ऑफ लूप में से हमारे पास आता है डू वाइल लूप। अब ये क्या काम करता है, इसकी स्पेशलिटी क्या है? रन्स एटलीस्ट वंस इवन इफ़ कंडीशन इज़ फॉल्स। तो हमारे पास लूप में ये होता है, जब तक हमारे पास लूप कंडीशन के मुताबिक हो, कंडीशन ट्रू हो, तब तक हमारे पास लूप चलता रहता है, हमारे पास कोड रिपीट होता रहता है। लेकिन जब हमारे पास जो कंडीशन हमने लगाई है वो हमारे पास फॉल्स होती है, तो वो हमारे पास क्या होता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। अब इस डू वाइल लूप की स्पेशलिटी ये है कि अगर आपके पास जो कंडीशन है अगर वो ट्रू है तब तो चलेगा, तो तब तो हमारे पास वैसे ही और हमारे पास जितने भी हमारे पास लूप के टाइप है उसी का कंसेप्ट है। लेकिन अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाता है तब ये एक बार ज़रूर चलेगा। क्यों एक बार ज़रूर चलेगा? क्योंकि ये यहाँ पर ज़रूर पहले ये प्रिंट करेगा, फिर ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर इसके सिंटेक्स की तरफ हम देखें तो ये हमारे पास स्पेशलिटी है इसकी कि एक बार ये ज़रूर प्रिंट करता है, एक कोड को प्रिंट कर देता है। अगर आपके पास वो कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तब भी ये क्या करता है, एक बार ये प्रिंट कर देता है। अब इसकी सिंटेक्स की तरफ हम आ जाते हैं। सिंटेक्स इसका सिंपल है, उसी तरह हमारे पास वाइल लूप की तरह है, लेकिन सिर्फ यहाँ पर चेंजेस है। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन है, मतलब ये है कि यहाँ पर हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पर लेट ए इक्वल टू, हमने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लेनी है, फॉर एग्जांपल 1 से हमारे पास स्टार्ट होगा। अब यहाँ पर हमने जो कोड हमने डिस्प्ले करना है, फॉर एग्जांपल मैंने ये डिस्प्ले करना है, यहाँ पर मैंने ये डिस्प्ले करना है कि कंसोल डॉट लॉग, और फिर यहाँ पर मैंने डिस्प्ले करना है, ये ए वाला वेरिएबल हमने डिस्प्ले करना है और यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने क्या करना है, इंक्रीमेंट करना है। यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस देते हैं, यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट करना है तो ए प्लस प्लस यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। अब यहाँ तक तो हमारे पास ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास वाइल में यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ कि ए से लेकर मतलब 1 से लेकर 10 तक के वैल्यू को मुझे क्या कर दो, प्रिंट कर दो। तो ये क्या कर देगा, 1 से लेकर 10 तक के प्रिंट कर देगा। अगर इस लॉजिक के मुताबिक है। अब अगर इस तरह मैंने कर दिया, अच्छा यहाँ पर मैं एक बात समझा दूँ, यहाँ तक हमारे पास ठीक हो गया। ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये वाला कोड ये बार बार रन करेगा, बार बार ये आपको कंसोल पर डिस्प्ले करेगा और हर बार ये क्या कर देगा, फिर इंक्रीमेंट भी कर लेगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा और फिर ये यहाँ पर चेक करेगा, फिर यहाँ पर 2 हो जाएगा, फिर हमारे पास ये 2 को प्रिंट कर देगा, फिर इंक्रीमेंट कर देगा, यहाँ पर हमारे पास 3 हो जाएगा, ये ए में 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा। इसी तरह हमारे पास चलता रहेगा जब तक हमारे पास 10 नहीं हो जाता, मतलब 10 भी हमारे पास प्रिंट कर देगा। जब 11 हो जाएगा तब यह क्या कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। यहाँ तक तो हमारे पास हो गया। अब अगर इस तरह मैंने कर दिया कि ए में फॉर एग्जांपल 1 है, लेकिन यहाँ पर मैं कंडीशन इस तरह लगाता हूँ कि ए ग्रेटर आर इक्वल टू 10, इस तरह मैंने अगर कंडीशन लगाई तो ये तो हमारे पास फॉल्स होती है क्योंकि ए हमारे पास 1 है। अब 1 हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 10 तो नहीं है, ये तो लेस है, हर किसी को पता होगा, ये बच्चे को भी पता होगा। तो इसके केस में ये यहाँ पर इसका ये जो मैंने स्पेशलिटी यहाँ पर डू वाइल लूप की यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन की कि अगर हमारे पास ये वाला कंडीशन फॉल्स भी हो जाए, इसके केस में ये वाला फॉल्स भी हो जाए, तब ये क्या करेगा। तो यहाँ पर ये स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 1 है, 1 तो ठीक है। अब यह डू में आ जाएगा, डू में ये पहले रन करेगा, ये हमें डिस्प्ले करेगा और फिर ये इंक्रीमेंट कर लेगा, तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन को चेक करेगा कि अगर हमारे पास ये ए मतलब 1 फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 10 है, तो ये यहाँ पर हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन ये एक बार ज़रूर ये प्रिंट कर देगा। ये आपकी जो कोड यहाँ पर डू में आप डिफ़ाइन करेंगे उसको ये एक बार ज़रूर ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट होता है हमारे पास डू वाइल लूप का।
अब यहाँ पर हम एक दो एग्जांपल करेंगे जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि हम डू वाइल लूप को किस तरह प्रैक्टिकली किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर वही एक एग्जांपल मैं करूँगा। एक एग्जांपल इस तरह करूँगा कि 1 से लेकर 10 तक की वैल्यू को प्रिंट कर दूँगा, और एक एग्जांपल मैं ये करूँगा कि जिससे मैं आप लोगों को डू वाइल लूप की स्पेशलिटी दिखा दूँगा कि अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तब ये एक बार प्रिंट करेगा। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, पहले इनिशियलाइजेशन करनी है। फॉर एग्जांपल एक्स के नाम से मैंने एक वेरिएबल ले लिया जिसको मैं जो कि हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से होगा। अब यहाँ पर हम डू लगाएंगे और डू में यहाँ पर जो कोड हमने प्रिंट करना है वो हम डू में लगाएंगे, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर वाइल होगा और यहाँ पर फिर आपने टर्मिनेशन ज़रूर लगानी है जो कि सेमी कोलन है। अब 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक हमारे पास जाएगा, लेस आर इक्वल टू 10 तक के हम प्रिंट करना चाहें। फॉर एग्जांपल मैं 20 तक को प्रिंट करना चाहता हूँ तो ये 20 तक प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब जो कोड हमने प्रिंट करना है वो यहाँ पर हमने console.log और यहाँ पर जो वेरिएबल हमने लिया है वो हमारे पास x है। अब यहाँ पर फिर हमने इंक्रीमेंट भी करना है, फॉर एग्जांपल x प्लस प्लस, इस तरह आप कर सकते हैं। और इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है, फॉर एग्जांपल इस तरह भी आप कर सकते हैं, x इज इक्वल टू x प्लस 1, इस तरह भी आप कर सकते हैं। या फिर हमारे पास ये वाला मेथड भी आपके पास है, x प्लस इक्वल टू 1, इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये तीनों मेथड आपके पास आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये 1 से स्टार्ट होगा और ये हर बार ये प्रिंट करेगा जब तक ये कंडीशन फॉल्स ना हो जाए, तब तक ये इसी तरह हमारे पास चलता रहेगा। अब जब मैं एक बार इसको मैं प्रिंट कर दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 से लेकर हमने क्या कर दिया है, 20 तक को की वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया है। तो ये हमारे पास एक एग्जांपल था। अब हम इस तरह कर देते हैं, ये हमारे पास एग्जांपल नंबर 1 था। अब हम एक एग्जांपल और करेंगे जिससे हमारे पास यहाँ पर जो मैंने अभी बताया कि हमारे पास डू वाइल लूप की स्पेशलिटी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि हमारे पास अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तब ये क्या करता है, ये हमारे पास चलता रहता है। तो यहाँ पर इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ वेरिएबल को मैं चेंज करूँगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी मैं चेंज करूँगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 1 है। अब यहाँ पर मैं इस तरह कर देता हूँ कि जिस तरह मैंने यहाँ पर आप लोगों को दिखाया कि अगर हमारे पास ए ग्रेटर है, यहाँ पर ए था तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बिगिनिंग से दिखा देता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप देखें कि y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है, स्टार्टिंग पॉइंट हमारे पास 1 है लूप का। अब ये हमारे पास प्रिंट होगा, फिर हमारे पास यहाँ पर y की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, मतलब हमारे पास y की वैल्यू 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर लेकिन ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, यहाँ तक हमारे पास नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर जब ये चेक होगी कि y की वैल्यू 1 है, 1 हमारे पास ग्रेटर आर इक्वल टू 20 है, मतलब y की वैल्यू हमारे पास 1 जो कि हमारे पास है ग्रेटर आर इक्वल टू 20 है, जो कि हमारे पास फॉल्स है। 1 हमारे पास कम है 20 से, तो ये यहाँ हमारे पास ये क्या हो जाएगी, ये फॉल्स हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक बार प्रिंट हो गई है, तो ये हमारे पास एक बार प्रिंट ज़रूर होगी। वंस एटलीस्ट हमारे पास वंस हमारे पास ये क्या होगी, ये प्रिंटेड होगी, ये प्रिंट हमारे पास हो जाएगी। अब हम इसको देखते हैं कि किस तरह हमारे पास होता है। इसके बीच में मैं एक console.log में लगा देता हूँ, जिसमें मैं इक्वल टू जो कि डबल कोट में मैं लगा देता हूँ। इसके बीच में हमारे पास फ़र्क वाज़े हो जाएगा। तो अगर मैं एक बार इसको रन कर दूं, तो रन करने के बाद ये वाला हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है और इसके बीच में मैंने इक्वल टू लगाया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक 1 जो कि हमारे पास है वो प्रिंट हो गया है। तो इस तरह का हमारे पास वाइल लूप का कंसेप्ट है। अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स भी हो जाए तब ये एक बार प्रिंट करेगा, क्योंकि ये पहले प्रिंट करता है फिर ये चेक करता है कंडीशन को। तो इस वजह से हमारे पास ये एक बार प्रिंट करता है। तो ये हमारे पास डू वाइल लूप का कंसेप्ट है, जिससे मैंने 2 एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिए कि किस तरह हमारे पास हम डू वाइल लूप को प्रैक्टिकली परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे एग्जांपल है जिसे आप डू वाइल लूप को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास लूप में जो ज़्यादा यूज़ होता है वो हमारे पास फॉर लूप है या फिर हमारे पास वाइल लूप है। अब अगर किसी को इसके हवाले से कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी इशू हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आप अपनी क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। अगर आपको ये कोड चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप कोड को देख सकते हैं, उससे हेल्प भी ले सकते हैं। पूरा जो भी हमारे पास कोर्स है जावास्क्रिप्ट का, वो सारा कोड आप देख सकते हैं। भाई मैंने जो भी हमारे पास फाइल का नेम है, फोल्डर का नेम है, चैप्टर है, मैंने सब कुछ सीक्वेंस के साथ, सब तरतीब के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने यहाँ पर
किया है तो आप उससे हेल्प ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।